एक ऐसी प्रसिद्ध कहानी कही गई है कि शक्ति का हमारे समक्ष, हमारे वश में होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो उस शक्ति का उचित समय पे उपयोग करना है। ऐसी शक्ति जिसकी कोई भी सीमा ना हो, जो आपको ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बना दे। ऐसी शक्ति तो केवल देवताओं और दैत्यों को ही नहीं, अपितु एक साधारण व्यक्ति को भी भ्रमित कर सकती है। जब आप स्वयं की विजय से अधिक दूसरों की पराजय का भाव रखते हैं, तब आप स्वयं ही अपने विनाश का कारण बनते हैं। मैं वो रावण हूं जो प्रत्येक वर्ष श्री राम के हाथों मृत्यु पाकर एक नया जीवन प्राप्त करता हूं। मैं वो रावण हूं जिसकी मृत्यु के लिए स्वयं भगवान विष्णु को पृथ्वी पर श्री राम के रूप में अवतरित होना पड़ा। मैं वो रावण हूं जिसके उद्धार के लिए स्वयं आदि शक्ति ने माता सीता के रूप में मिथिला नगरी में जन्म लिया। मैं रावण सुनाऊंगा आपको कहानी रघुपति राम की, राजा राम की। अभी तक आपने सुना कि कैसे वर्षों की तपस्या से मुझे स्वयं देवों के देव महादेव का परम भक्त बनने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब तीनों लोकों में मुझसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं था। 9 ग्रह भी मेरे एक इशारे पर अपनी दिशा बदल लेते थे। स्वयं यम भी मेरी दहाड़ से थर्रा जाते थे। स्वर्गलोक के देवतागण मेरे समक्ष अपना शीश झुकाकर नतमस्तक होते थे। सैकड़ों वर्षों के तप के उपरांत ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से मुझे मेरी नाभि में स्वर्ण मणि का वरदान प्राप्त हुआ। मेरे अमर हो जाने से चारों दिशाओं में केवल मेरा ही डंका गूंज रहा था। और तभी मेरे उद्धार के लिए रावण के उद्धार के लिए स्वयं भगवान विष्णु श्री राम के रूप में धरती पर आए। ऐसा कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर कोई बड़ी आपत्ति का आगमन होता है, तब तब मानव और जीव कल्याण हेतु भगवान विष्णु स्वर्ग से धरती पर आते हैं। भगवान विष्णु ने पृथ्वी निवासी मानव और सभी जीवों के उद्धार के लिए 10 अवतार लिए। विश्वास किया जाता है कि श्री राम उनके 7वें अवतार थे। उत्तर भारत के कौशल राज्य में महान राजा दशरथ की प्रजा फल फूल रही थी, किंतु उस कौशल राजधानी की सबसे दुखद अवस्था यही थी कि राजा दशरथ का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तब राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि के आदेश पर पुत्र कामाष्ठी यज्ञ करवाया, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती थी। यज्ञ पूर्ण होने के फलस्वरूप राजा दशरथ की 3 रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, जो थे श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न।
चारों भाइयों में सबसे बड़े थे मेरे प्रभु कौशल्यानंदन श्री राम। केवल 2 अक्षरों का नाम, किंतु इतना महान, मानो पूरा ब्रह्मांड उसमें समा जाए। समस्त विश्व की समस्याओं का निवारण करने वाले सुखधाम रघुवंश के सभी राजाओं में सबसे शक्तिशाली और प्रतापी श्री राम। चैत्र मास की नवमी तिथि के पुनर्वसु नक्षत्र में 5 ग्रहों के उनके उच्च स्थान पर रहने तथा कर्क लगन में चंद्रमा के साथ बृहस्पति के स्थित होने पर श्री राम का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ। अवध के समक्ष संसार में चारों ओर बड़े ही धूमधाम से प्रभु श्री राम का स्वागत किया गया। स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी हर्षोल्लास से श्री राम का आशीर्वाद पाकर मानो धन्य हो गए। सूर्यवंश के महान राजा दशरथ के साम्राज्य में उनके चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तीव्रता से बड़े हो रहे थे। चारों भ्राताओं ने गुरुकुल में सभी प्रकार की शस्त्र विद्या और वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा माना जाता है कि वे मात्र 15 वर्ष की आयु से ही राक्षसों व दैत्यों का सर्वनाश करने के लिए ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में चले गए। वहां उन्होंने ताड़का जैसी विशालकाय और दुष्ट राक्षसी का वध कर ऋषि मुनियों और संतों की रक्षा की और उनसे सभी प्रकार के दैवीय शस्त्र भी प्राप्त किए। जब कोई स्वयं की शक्ति का प्रयोग समाज और प्रजा के कल्याण के लिए करता है तो उस उद्देश्य को पूर्ण करने में समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा भी आपके समक्ष आपकी सेवा में उपस्थित हो जाती है। भगवान विष्णु अवतार श्री राम को उसी प्रकार समस्त ब्रह्मांड का सहयोग था। विधि के विधान को पूर्ण करने और समस्त सृष्टि को बुराई पर अच्छाई की विजय के पाठ से शिक्षित करने हेतु होनी का पूर्ण होना अति आवश्यक था। समय बीतता गया और उधर भारतवर्ष के मिथिला में स्वयं आदि शक्ति के अवतरित होने का समय निकट आ चुका था। ऐसा माना जाता है कि राजा जनक की मिथिला नगरी में अत्यंत अकाल पड़ चुका था। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। मिथिला नगरी में भयंकर सूखा पड़ने के कारण फसलों ने उगना बंद कर दिया था। भूमि बंजर बनती जा रही थी। मिथिला नगरी की प्रजा दुविधा में थी। तभी राजा जनक ने ऋषि मुनियों से इस समस्या का उपाय मांगा। उन्होंने राजा जनक को मिथिला की धरती पर स्वयं हल चलाने का सुझाव दिया, जिससे मिथिला की फसलें फल फूल जाएंगी। राजा जनक ने बिना देरी किए इस कार्य को आरंभ किया। हल जोतते समय उनका हल अचानक एक सोने की डलिया में मिट्टी से लिपटी हुई एक अत्यंत सुंदर और शिशु कन्या पर पड़ा। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए शिशु को देखते ही राजा जनक ने उसे अपने हाथों में उठा लिया और उसका स्पर्श करते ही मानो उनके भीतर के पितृ प्रेम की वजह से राजा जनक ने उस कन्या को अपनी पुत्री बनाने का निर्णय ले लिया और उसे सीता का नाम दिया। प्रभु श्री राम की भांति माता सीता भी सभी प्रकार की शस्त्र विद्या और दैविक शक्तियों में निपुण थी। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता को
एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाया। इतिहास साक्षी है कि जब जब सृष्टि पर संकट के मेघ छाएंगे, तब तब मां आदिशक्ति जीव कल्याण हेतु अवतरित होंगी। और अब वो घड़ी दूर नहीं थी जब मेरे यानी रावण का उद्धार करने के लिए मेरे प्रभु श्री राम और आदिशक्ति मां सीता का मिलन होना था। अगले सप्ताह आप सुनेंगे कहानी का वो भाग जहां आप जानेंगे उस क्षण की गाथा जब मुझे मेरे प्रभु श्री राम के प्रथम दर्शन हुए। भगवान श्री राम और माता सीता के मनुष्य अवतार की वो कहानी मेरी वाणी, क्योंकि मैं रावण।